राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको विदित है, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कोई त्योहार किसी के नाम से है, कोई किसी नाम से है, लेकिन सेवकों के लिए, भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का महत्व ही पूर्ण के कारण है। तो इस शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ त्योहार कि आपको सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सब ने, जितने भी संत, महात्मा, फकीर, चाहे वो ब्रह्म के अवतार भी क्यों ना हो, सब ने गुरु की महिमा गाई है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में गुरु की चर्चा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सभी लोग अपने इष्ट को, गुरु को सर्वप्रथम मानते हैं। तो इसलिए हम भी अपने गुरु को कोटि कोटि दंडवत और प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व शिष्य के जीवन में जितना है, इसी और कोई चीज का नहीं है। चाहे जन्म माँ बाप के द्वारा होता है, उनका पालन पोषण, भरण पोषण, शिक्षा, जितना भी माँ बाप उनके लिए करते हैं, निश्चित रूप से इतना कोई नहीं करता, परंतु जो गुरु करता है वो माँ बाप से नहीं हो सकता। माँ बाप उनको दुनियावी पदार्थ और चीजें दे सकते हैं, गुरु जो गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं वो गुरु से ही मिलता है, माँ बाप से नहीं मिलता। इसलिए सभी ने दुनिया में कोई भी काम करते हैं, उनको किसी न किसी से वो कार्य सीखना पड़ता है, और जिससे भी वो कार्य सीखते हैं उसको गुरु मानते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो। जैसे तो हम घरों में ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, विद्यालय में अपने शिक्षा गुरु को गुरु मानते हैं, कईयों के अपने पुरोहित खानदानी गुरु होते हैं, उनको गुरु मानते हैं। निश्चित रूप से गुरु हैं वो, उनको मानना भी चाहिए, लेकिन वो गुरु जिस्मानी गुरु है। जिस्मानी का मतलब वो गुरु हमें इस संसार की चीजों का ज्ञान दे सकते हैं। रूहानी गुरु तो जो हमें सत्य का भेद देता है, प्रभु भक्ति करने का तरीका सिखाता है, अपने कर्मों के बारे में वर्णन करके बताता है कि किस कर्म के करने से हमें क्या फल मिलता है, कौन से निषिद्ध कर्म हैं जो नहीं करने चाहिए, और कौन से वो कर्म हैं कि जिनके करने से हमारे जीवन में हमें सुख, शांति, संतोष, सब्र मिलता है। और जब दुनिया से जाते हैं तो दोबारा इस संसार में आने का उनका कोई परिणाम ऐसा नहीं बनता उनके कर्म के कारण कि वो कर्म भोगने के लिए फिर आए। संतों का मार्ग यही है। जाप ताप जितने भी हैं,
चाहे कितने ही ज्ञान और जब तब संयम करो, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना सब अधूरे हैं। गुरु का ज्ञान के बिना अधूरे क्यों हैं कि गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं उन्हीं से हमारे बुरे कर्म का नाश होता है, अच्छे गुणों का हमारे हृदय में संग्रह होता है और उनके अच्छे गुणों के कारण हमारे मन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। अगर वो कर्म नहीं हो, इसीलिए गुरु के दर्जे को ऊंचा मानते हुए सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी कार्य होगा उसमें इसी मंत्र को सबसे पहले पढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है, सब चीज़ों का सार यही है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु को नमन करो। गुरु, क्योंकि नमन करने से ही हमें सब कुछ मिलता है। नमन करने से दीनता आती है, इंसान का अहंकार जाता है और उसके अंदर समर्पण होता है। समर्पण का मतलब होता है कि आदमी अपने तन से, मन से, धन से, विचार से, अपने बुद्धि और सारी प्रकार के बलों को त्याग के वो गुरु के अधीन हो जाता है। गुरु के अधीन होने का मतलब उसके लिए गुरु आज्ञा, गुरु का हुक्म सर्वोपरि होता है और जो उस गुरु आज्ञा को धारण कर लेता है उसका जीवन आगे से आगे अच्छा, पवित्र और सच्चा होता चला जाता है। यूं तो पाप कर्म करने के बाद में इंसान कई तरीके ढूंढता है, अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग कर दिए गए। ईसाइयों का अलग ही तरीका है कि गलतियां की जाके एक दिन चर्च के अंदर हफ्ते में उन्होंने कन्फेस कर लिया कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, हो गया। वो पाप क्या उनके धुल गए? कहने मात्र से नहीं होते। या हम अपने देश की परंपरा को देखें तो हम पाप करने के बाद में कहते हैं कि गंगा स्नान कर लें या हम त्रिवेणी का स्नान जाके कर आएं या गंगा सागर में जाके डुबकी लगा लें, हमारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। लेकिन वो पाप कर्म कैसे धुल जाएंगे? हमने अपने मन को नहीं धोया है, हमारे विचारों को पवित्र नहीं किया है, क्योंकि उनका तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए उनको धोने के लिए नाम अंजन है और नाम अंजन गुरु से मिला करता है। तो नाम अंजन सतगुरु दिया। नाम अंजन देने से क्या है कि अंदर के जो हमारी दुष्विचार हैं, कुमति है, वो उससे बुहारी जाती है। नाम के बिना वो पाप कर्म कभी नहीं धोए जा सकते। वाणी कबीर साहब की थी, अभी आपने सुनी कि गुरु बिन तुम्हें कौन छुटाओगा। अरे गुरु के बिना कौन छुटाओगा? क्योंकि गुरु उस कोर्ट के वकील हैं जहाँ कोई नहीं, जहाँ संतों की, गुरुओं की सुनी जाती है। जो उस नाम के भेदी हैं, उस घर के भेदी हैं, जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलग मान लिया है। दिखाई देने में तो स्थूल रूप में दुनिया के सारे कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से उनके जो वास्तविकता है, मन के तार जुड़े हुए हैं, वो प्रभु से जुड़े हुए हैं। दिखाई देने में तो देते हैं कि दुनियादारी जैसे हैं, उन जैसे काम करते हैं, हंसते खेलते बोलते चलते फिरते हैं। अगर इस रूप में नहीं होते तो हमारी भाषा के बिना हमें समझाते कैसे? इसलिए गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। तो गुरु के लिए एक दिन ऐसा भी माना गया कि पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करो, उनको उतना ही अपने पूरे बल से, पूरी बुद्धि से उनको याद करो, क्योंकि गुरु का जो एहसान इस जीव पर है, दूसरा ऐसा किसी का भी नहीं होता। और उसके लिए, गुरु के लिए अकेली ये चीज़ नहीं, गुरु ने नाम दे दिया, गुरु पे यकीन और विश्वास नहीं है, गुरु से प्यार नहीं है, गुरु में श्रद्धा यकीन नहीं है,
गुरु को आपने परमात्म रूप नहीं माना है, तो जिसको आप कुछ मानते नहीं हो, जिसको आप मानते ही नहीं है, तो उनकी बात पर क्या यकीन करोगे? परमात्मा को क्यों मानते हो? परमात्मा आपने कभी देखा नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, फिर भी उसको मानते हो। अगर वो भी दिखाई दे जाए तो शायद इंसान उसको भी मानना छोड़ देगा कि वो है, लेकिन अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, उसको फिर भी मान के डर से, भय से, सजा से डरता है, पाप कर्मों से डरता है, दुखों से डरता है कि मुझे दुख होंगे, हे प्रभु मुझे माफ करना। प्रभु कहाँ है? अरे प्रभु को दर्शाने वाले जब गुरु तुम्हारे सामने हैं तो उनको भी उसी रूप में अगर मान लोगे तो वो सब कुछ तुम्हारे अपने वचन से तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मिटाने का तरीका बता देंगे। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान मूर्ति गुरु का ध्यान करो, पूजा मूलम गुरु ध्यान, पूजा मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। कि गुरु के चरण तो हैं वो पूजा के लायक है, और उनका चेहरा, उनका रूप, उनके दर्शन हमें करनी चाहिए। दर्शन क्यों करने चाहिए? कि दर्शन करने, जिसके दर्शन करते हो, जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसके विचार हैं, वो हमारे अंदर उतर जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप जाते आते रास्ते में दुनियादारी में देखते हो चीज़ों को, बुरी चीज़ देखते हो, तो आपके मन में एकदम भाव दूसरे पलट जाते हैं कि देखो ये पाप कर्म करता है, ये बुरा है। गंदी चीज़ देखते हो, चाहे दुर्गंध ना आए, देखने मात्र से ही आप कहोगे कि देखो कितनी बुरी चीज़ है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर सुंदर चीज़ आपको दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, तो उसके गुण चारों तरफ विद्यमान और फैले हुए होते हैं। किसी बाग बगीचे के पास से गुजरोगे, किसी मंदिर मस्जिद के पास से गुजरोगे, तुम्हारे विचार अलग से ही होंगे। पापी से पापी भी जब वहाँ से गुजरेगा तो वो भी चाहे कुछ भी करता है, उसका मत्था अपने आप ही झुक जाएगा उस ओर। इसलिए किसी चीज को देखने मात्र से ही हमारे भाव बदलते हैं। नेक इंसान को देखने से उसकी नेकी, उसके गुण हमारे अंदर में आ जाएंगे। स्वयं तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उन्होंने लिखा है एक जगह पे कि मैं भी गुरु या रामचंद्र जी के चरणों की धूल को अपने मत्थे से, अपने आंखों से लगाता हूँ, जिसके कारण मेरी आंख साफ हो जाती हैं और वो इतनी पवित्र हो जाती हैं, जिसके कारण मैं राम के दर्शन भी करता हूँ और उनके जीवनी को अपनी कलम से लिखता भी जाता हूँ। किसी से कहते हैं कि उनकी धूली से मेरी आंखें, उनके दर्शन करने से। तो इसलिए ध्यान गुरु की मूर्ति का करो। पूजने लायक गुरु के चरण हैं। गुरु के चरण क्यों हैं? गुरु के चरणों में क्या है और किसी की क्यों नहीं? क्योंकि गुरु के चरण में दो चीज होती है झुकने से। कोडा होए कोड जा, मुद्दा पड़ा विकार, जिसकी वेटी लगी रहे उसका वार न पार। जो इंसान झुक जाता है वो अपने अहंकार को छोड़ देता है। जो इंसान झुकता नहीं है, ठोंठ की तरह खड़ा रहता है, वो इंसान अभिमानी होता है। अभिमान का हमेशा सिर नीचा होता है। कभी फलदार पेड़ झुकते हैं, बड़े जो हो जाते हैं वो झुकते चले जाते हैं। नम्रता, दीनता उनमें आती है, और जो दीन और नर्म हो जाता है वही सब चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अहंकार के बस इंसान सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उनके उदाहरण देने की जरूरत बच्चा बच्चा जानता है। रावण का था, दुर्योधन का था। अहंकार किया क्या हुआ? और कितने ही छोटे मोटे तो राजा और दुनियादारी के ऐसे लोग हुए। किसी को बल का घमंड हुआ तो किसी को विद्या का हुआ, किसी को रूप हुसन का हुआ। क्या कोई टिकने पाया? सब के सब बर्बाद होके चले गए। लेकिन जिन्होंने गुरु का ज्ञान ले लिया वो तो अपने आप को नीच से नीच मानते गए। नानक साहब थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, जितने भी महान संत हुए, सहजोबाई थी, मीराबाई थी, उन्होंने अपने आप को क्या माना? कुछ भी तो नहीं माना। उन्होंने दुनियादारी की किसी चीज की ओर गौर ही नहीं की कि उनको कौन क्या कहता है। मीराबाई ने लोक लज्जा सब त्याग दी।
किस चीज के लिए? वो चीज सबसे ज्यादा कीमती है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण है, इसीलिए तो उन्होंने उन चीजों को माना। अगर ये चीज नहीं होती तो उन्होंने क्या चीज जरूरत थी इतने त्याग करने की, इतने तप करने की, इतनी साधना करने की, इतने कष्ट उठाने की? ये कष्ट इसीलिए उठाए। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र होता है। गुरु के वाक्य को मंत्र जो मान लेता है, लंबी चौड़ी बातें इतिहास में अपने ग्रंथों में लिखी गई हैं कि गुरु वाक्य, गुरु जो कहता है मान ही लेना चाहिए, उसके अंदर संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा अगर देता है, कुछ भी कहता है, तो वैसा कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जानता है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम तो एक चीजों को देखते हैं अपने लाभ के लिए, और हमारा सोचने का तरीका दायरा बहुत कम है, वो बड़ा संकुचित है, हम उससे ज्यादा बाहर के नहीं सोच सकते। लेकिन संत सतगुरु होते हैं, वो अगम के भेदी होते हैं, वो भूतकाल को भी जानते हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी कह सकते हो, तीनों कालों में जिए हैं, जानते हैं, इसीलिए गुरु ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए वो जो चीज बताते हैं वो सच्ची हो जाती है। हम आश्चर्य करते हैं, ये बात कैसे हो गई, गुरु को कैसे पता थी? या अगर गुरु के वचन में कोई संदेह कर लेता है तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारता है। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। अगर तुम्हें लगता है इसमें नुकसान है तो वो नुकसान होने दीजिए, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपका चौगुना करके आपको लाभ मिलेगा। और जो कोई 4 पदार्थ मांगना चाहता है, तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम सत्संग में जाते हो तो 1 फल गुरु मिलेगा, तो अगर तीर्थ में जाते हो 1 फल मिलेगा। सत्संग में जाते हो, गुरु मिल जाता है तो आपको 4 फल मिलेंगे। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कहते हैं कि इंसान का जीवन उसके धर्म, एक नियम और मर्यादा के अनुसार चले, वो मिलेगा। अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को इंसान गलत काम नहीं करेगा, अपने कमा के सही रास्ते पे और अपने काम में वो अपने आप को व्यस्त रखेगा, कभी उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान इंसान को कब होता है? जब लापरवाह होता है, गाफिल होता है या अहंकार में हो जाता है। अगर वो सही रास्ते पे चलता है तो कभी नुकसान नहीं होता। इसलिए वो हर प्रकार से उसका जीवन सुखी होगा और कभी उसमें गरीबी नहीं आएगी। गरीबी मन से होती है, धन से गरीबी मिटती नहीं है। धन तो बहुत था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती सोने के कांगरे थे लंका के, लेकिन कहाँ गए? उसके बाद में तो कभी नहीं सुना कि उसमें सोना था। रावण के मरने के बाद सब खत्म हो गया, कहाँ चली गई सोने की लंका गई। उस घर के अंदर दीप जलाने वाला नहीं मिला, एक अहंकार के कारण। तो इसलिए संतों के पास जाने से, गुरु मिलने से ये 4 पदार्थ मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु मिल जाए तो उसके फलों का तो कोई गिनती नहीं है, सारे फल मिलते हैं। तो वो संत सतगुरु मानो जो तुम्हारी पहली चीज है, तुम्हारे अपने निजी जीवन को अच्छा बना दे, सच्चा बना दे, बुराइयों से बचा दे, सच्चाई के रास्ते पे चला दे। आज कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कोई शराब पी के, कोई आपसी छोटी मोटी जमीन के टुकड़े के लिए, झगड़े के लिए, भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, बाप बेटे की लड़ाई होती है, बहू और सास की लड़ाई होती है, और उनमें आप देखते हो कि मुकदमे चलते हैं, वो जमीन का टुकड़ा पड़ा रह जाता है, एक जेल में होता है, एक दुनिया से चला ही जाता है। कहाँ गई वो? लेकिन बुद्धि जब खराब होती है, उनको कोई समझाने वाला हो, अगर वो गलत रास्ते पे ना चले होते और अपने विचारों को संयम के साथ बिरतते और उनको ये बात समझ में आती, उनको लोक लाज, घर, मर्यादाओं की सूझबूझ होती, तो इन छोटी मोटी बातों के लिए वो बर्बादी का रास्ता नहीं खोजते। हमने ये देखा है कितने झगड़े मुकदमे कोर्टों में चलते हैं, भाई भाई के चलते हैं, बाप बेटे के भी चलते हैं।
और एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। एक जेल भोगता है, एक दुनिया से गया। क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। उसको दुनिया, दूसरे लोग ही उसको कब्जा करके फिर रहते हैं। और ऐसी चीजें जो होती हैं वो पीढ़ियों तक दूसरों को भी अब नहीं फावती हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाते हैं तो पहली चीज गुरु आपको जीना सिखाएगा, आपके जीवन को चरित्रवान बनने के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छे गुणों से भर देगा आपको। उसके बाद अच्छा गृहस्थ बिताने के लिए शिक्षा देगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपको एक कोई मंत्र दे दिया झूठा चाचा कि इस मंत्र को जाप कर लेना, मंत्र के जाप करने वाले को क्या पार उतर गए? कितने ऐसे लोग बता दूंगा कि उन्होंने लिया तो मंत्र, लेकिन कर्म उनके इतने गंदे और खोटे निकले कि वो कहीं के भी नहीं रहे। और क्या कभी आदमी किसी के संग रहने से सुधर सकता है? क्या इंसान अगर प्रयास करता है और उसको उसके विचार अच्छे और सच्चे हों तो इंसान अपने आप अपने जीवन को भी सुधार लेता है और दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। विभिक्षण को चाहे हम बुरा कहते हैं, लेकिन विभिक्षण शुद्ध और पवित्र विचारों वाला था। रावण और राक्षसों के बीच में रहते हुए क्या उसके विचार बिगड़े कभी? इसीलिए रहीम जी ने कही है, रहीम उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। कि चंदन के पेड़ के सांप चारों तरफ लिपटे रहते हैं क्योंकि उसमें खुशबू आती है, डंक मारते रहते हैं, लेकिन उस चंदन के पेड़ में जहर का कोई असर नहीं, क्योंकि उनकी प्रकृति उत्तम है, वो उत्तम गुणों से भरे हुए हैं। तो जिसके उत्तम गुण होते हैं उन पे दुष्ट प्रभाव नहीं होता। और क्या केकई अच्छे घर में नहीं रहती थी? क्या माता केकई राजा दशरथ के दरबार में रहती थी, जिनका सदियों से रघुकुल के नाम की गिनती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन उसके दुष्ट विचार वहां भी नहीं बदल पाए। तो इसलिए दुष्टों की संगति करने से इंसान दुष्ट बन ही जाता है। लेकिन जिनकी प्रकृति ही ऐसी बुरी होगी वो ना सत्संग से सुधरता है, ना गुरु से सुधरता है, ना नाम से सुधरता है। तो नाम तो एक ऐसी चीज है, सहारा है। उसका नाम अगर ले लिया तो नाम तो तुम्हारे हृदय के कपाट खोलता है। वो नाम उस 10वें द्वार की चाबी है। शरीर के अंदर 9 दरवाजे लगे हैं, वो दुनियादारी की तरफ खुलते हैं। वो सारे रसों के भोगी हैं। रस सिर्फ हमारे शरीर के लिए है, हमारी रूह के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। वो आत्मा उनसे कभी आनंद और सुख नहीं ग्रहण कर सकती। आत्मा का आनंद जो मिलेगा वो नाम के रस से मिलेगा, और नाम गुरु से मिलता है। नाम गुरु का वचन होता है, इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ के करनी चाहिए। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति है गुरु के वचन को मान लेना। गुरु के वचन, गुरु के पहली चीज है, स्वामी जी महाराज ने तो बहुत अच्छी लिखी कि वचन सुने, दरस करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। तो क्या है? सबसे पहले है कि गुरु के वचन को दर्श करो। दर्शन करना क्या है? पहली भक्ति है। 5 प्रकार की भक्ति है जो गुरु भक्ति में है। 5 अंग हैं उसके। पहला है कि गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने से गुरु के विचार तुम्हारे ख्याल पलट जाएंगे। तुमने एक इमेज बना रखी है, तुम्हारी सोच है कि गुरु है, ज्ञान का भंडार है, गुरु है, उसके पास शक्ति है, उसके पास वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का नाश कर देंगे और तुम्हें अच्छे गुणों से भर देंगे। इसलिए गुरु के दर्श करने से ही हमारे अंदर से विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के दर्शन करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी है कि वचन की भक्ति, कि उनके वचन को मान लेना चाहिए। जो भी गुरु कहते हैं उनके वचन को मंत्र मान के सोचना चाहिए, गुरु ने जो कहा वो तेरे हित के लिए कहा है। क्योंकि गुरु की वाणी सर्वदा सत्य है, उसमें कोई मिलोनी नहीं, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का उनका निजी हित नहीं है। जिसमें किसी का निजी हित नहीं है तो वो सर्व कल्याण और सर्व हित के लिए होता है। दूसरों का कल्याण और हित करने के लिए है वो बात। अगर उसमें पक्षपात हो तो मान लेंगे कि वो जो है किसी का भला नहीं कर सकती। सब सपर्श है,
गुरु के छू जाने को स्पर्श कहते हैं। सिर पे हाथ रखने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु के हाथ लगाने से कहते हो प्रसाद को हाथ लगा दो, उससे लगाने से वो प्रसाद पवित्र होता है। गुरु के स्पर्श करने से ही गुरु के गुण उस चीज में आते हैं और तुम्हारे विचारों में भी ये बात करते ही परिवर्तन आएगा। कहते हो कि इसमें गुरु ने अपना मंत्र डाला है, गुरु ने इसको प्रसाद बना दिया है, इसके लेने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। और कटते भी हैं क्योंकि वो हमारे विचारों को दृढ़ करते हैं, पक्का करते हैं। और जब हमारे विचार अंदर से पक्का हो जाएंगे तो आप पाओगे कि धीरे धीरे करके हम बदलते चले जाएंगे। फिर हमें बोध हो जाएगा कि पाप कर्म का बोध होगा कि पाप नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े। क्यों कि हमने जान लिया कि पाप करने से पाप भोगने के लिए आना पड़ेगा। और इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि उसे कष्ट हो, दुख हो, चाहे शरीर का दुख हो, चाहे उसको मानसिक दुख हो, चाहे उनको रूहानी आत्मिक दुख हो। लेकिन ये आत्मिक रोग सबको लगा हुआ है, इसलिए कोई जानता ही नहीं कि आत्मिक रूप से कोई बीमार है। शारीरिक रूप से तकलीफ होती है, आदमी मानता है इसको ये तकलीफ होगी, इसको पीड़ा है, सिर दर्द है, इसके हाथ में सिर में कोई भी मान लोगे उस बात को तो शारीरिक दर्द है, वो मान लिया गया। लेकिन मानसिक को भी मान लोगे, ऊट पटांग बात करने लगे, सोचोगे इसको तो मानसिक रोग हो गया, समझ नहीं है, बहक गया है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इसके दिमाग की सुई हिल गई है, कितनी कितनी बातें कहते हैं। क्योंकि वो ऐसी बातें करता है जिनमें कोई तुक नहीं होती, कोई उनमें अच्छी बात नहीं होती। बेतुकी बात जब करे तो मानसिक रोग से पीड़ित है, अवसाद है उसको। लेकिन आत्मिक रूप से सभी बीमार है। जहां सभी बीमार होंगे कौन किसको कहेगा कि तुम बीमार हो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि देखो सब जग जात बहा, सब जग जात बहा, जहां सभी रोगी हैं, सभी बीमार हैं, जिन्होंने गुरु नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, गुरु से ज्ञान नहीं लिया, जिन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, उन लोगों का हित और कल्याण कैसे होगा। इसलिए वो भय जा रहे हैं सबके सब। लेकिन गुरु जब मिलता है और गुरु अपना ज्ञान उनको देता है तो ये 4 प्रकार की जो भक्ति आ गई, पहली दर्शन करने से, दूसरी उनके वचन के सुनने से, तीसरी स्पर्श करने से, और चौथी शब्द भक्ति है। शब्द भक्ति है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के उस नाम का अभ्यास करना। अभ्यास करोगे तो ही अंतर में जाके स्थिर होगे। लेकिन 1, 2 दिन, 5, 10 दिन की बात नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आदमी को बड़ा संयम बरतना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, कुछ ऐसी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। हाँ, जब वो उस रास्ते पर चल पड़ता है फिर उसके लिए आसान हो जाता है, कैसे भी वो करो। लेकिन इस बातों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे करेंगे, हमारे से होता ही नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसा सोच के छोड़ ही देते हैं कि नहीं होगा हमसे। अरे मैं कहता हूँ नहीं होगा कि बात मन में ना आने दो। एक इंसान वो काम कर लेगा जो दूसरे किसी इंसान ने किया है। जो भी जिसने किया वो भी हमारी तरह इंसान थे, उन्होंने भी जो कुछ पाया किया, उन्होंने अपने संयम से, अपनी साधना से और अपने तन और मन को शिथिल करके पाया। पहली तन की शिथिलता है, जिसका तन शिथिल नहीं है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। उसके बाद मन स्थिर होगा। मन स्थिर जब होगा जब आप अंदर में जाओगे और अंदर में ठहरोगे, अपने नाम में मन को टिका दोगे। जो मन की वृत्तियां बिखरी हुई हैं इंद्रियों के द्वारों पर, कभी कुछ सोचती हैं, कभी कुछ सोचती हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, दिन में सोचते रहते हैं, रात में सपने आते रहते हैं। और जब कभी थोड़ा भी अवसर मिलता है तो उसमें भी हमारे मन के अंदर वही विचार चलते रहते हैं, कभी नहीं टूटते। इसलिए संतोष आना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि ये जब तक ये चाहत हमारे हृदय के अंदर रहेंगी, ये हमारी इच्छाएं जब तक इसमें हिलोरे मारती रहेंगी, ये तृष्णा जब तक हमारे हृदय से नहीं निकलती हैं,
तो तब तक ना हमें गुरु अच्छा लगेगा, ना गुरु पर यकीन होगा, ना उनका वचन सच्चा लगेगा, और ना ही हम कुछ करने लायक रहेंगे। गुरु का वचन पक्का कैसे मान ले? तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास जी भी बड़ी उम्र में जाके गुरु की शरण में गए। नानक साहब की तीसरी पीढ़ी के गुरु हुए अमरदास जी। लेकिन अमरदास जी के टाइम में उन्हीं का समधी उनके भाई का नहीं, रामदास जी एक छोटी सी उम्र का बच्चा जत्थे के साथ में मिलके चला गया, और वहाँ संगत जा रही थी तो वो बच्चा भी जिद करने लगा, छोटी उम्र का था, कि माँ मैं भी जाना चाहता हूँ संगत के साथ में अमृतसर में, मैं भी सत्संग सुनूंगा। उसकी माँ ने एक जत्थेदार के हवाले कर दिया कि भाई बच्चे को लेके जाना और इसको ठीक ठाक साथ भी लेके आना। तो उस टाइम में तो कौन पढ़ते थे, 10-20% बच्चे मुश्किल से पढ़ते थे। वो वहाँ अपने गांव में चने की, अपने बाकड़ी कहते हैं पंजाब में उनको, घुनिया कुछ कहते हैं, वो बनाते थे और वो कागज में डाल के बेचता था, उनसे पैसे कमाता था थोड़ी बहुत। बचपन में यही काम था छोटा मोटा। जब वहाँ गया गुरु के पास, वो संगत रही जहाँ पे, तो काफी दिन तक वहाँ रुकने के बाद में उसका मन ऐसा लगा कि जब जत्था वापस जाने लगा तो बोले चल भाई, बोला तो मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, गुरु की शरण में ही रहूंगा, मुझे यही आनंद आता है। बोले कि तेरी माँ कहेगी, बोला कोई नहीं, बता देना मेरी माँ से। पूरी जिंदगी वहां रहा, वहां रह के गुरु की सेवा करता, आश्रम की सेवा करता, सत्संग के वक्त सत्संग सुनता, अपनी मन की वृत्ति वहीं ठहरा दी। उसका जीवन सत्संग, वचन, गुरु के दर्शन, सब कुछ उसका वही हो गया। रहते रहते जब काफी समय हो गया, अमरदास जी ने अपनी लड़की की भी शादी उससे कर दी। और लड़की शादी करने का भी क्या था, एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक क्या था कि वो माता जी थी जो अमरदास जी के घर से कहने लगी कि लड़की जवान हो गई है, आप कोई लड़का देख के शादी करो इसकी। बोला कि लड़का देखेंगे। उन्होंने एक पंडित जी को बुला के कहने लगे कि इसके लिए, लड़की के लिए लड़का देखो कोई। बोला लड़का कैसा हो? तो इतनी देर में क्या देखते हैं कि रामदास जी घूमते हुए आगे, वहाँ पवित्र विचारों वाला था, जीवन अच्छा और सच्चा था, गुरु की शरण में रहता था, सेवा करता था। उसके चेहरे की आब भी बड़ी शांत, बड़े गंभीर, बड़े अच्छे विचारों वाला, सब जानते थे। तो देख के कहने लगा जी, बोला इस जैसा लड़का हो? अमरदास जी बोला अरे इस जैसा तो यही है, दूसरा कैसे हो सकता है? लड़की की शादी इसी से करो। तूने बोल दिया सो बोल दिया। ये है गुरुओं की बात। कौन समझेगा इस वचन को? कोई मान लेगा? हम तो अगर कह दें तो भी कोई मानने वाला नहीं है। कहेंगे कि हाँ इसने तो ऐसे ही कह दी, कैसे ऐसे घर में लड़की दे दूं। लेकिन मानने वाले मानते हैं, और मानने वाले जो मानते हैं उनका कभी नुकसान नहीं होता। अपना सत्संगी किशन पोदार है सिलीगुड़ी में, उसकी 5-6 लड़कियां थी, एक तो आई हुई भी है। तो 4-5 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़की छोटी रहेगी। और मेरे पास एक बूढ़ी माताजी आई, आके कहने लगी मेरा एक लड़का था जी, वो लड़का गुजर गया, और उसके एक लड़का है, सिर्फ उसकी बहन भी नहीं है, माँ भी नहीं, बाप नहीं, अकेला लड़का है वो, उसका कुछ ना कुछ करो, उसका गुजारा हो जाए। मैं बोला क्या करूं? बोला कहीं ना कहीं उसकी शादी करवा दो, अकेला है, मैं भी उसके पास नहीं रह सकती। चाचे ताऊ कौन किसके हैं, कौन इसको रखेगा? मेरे मन में पता नहीं क्या आई। किशन पौदार वहां बैठा था, अच्छा खाता पीता, सब तरह से संपन्न। मैं कहने लगा किशन पौदार है? बोले हाँ जी, मैं तेरी लड़की की शादी कर दी इसके साथ। सारे सत्संगी हैरान। एक लड़का सिर्फ 20-21 साल का, घर दुकान कुछ नहीं, वो भी किराए की, दुनिया का कर्जा सिर। बोला उसकी जबान ये निकली कि जी मेरी क्या, आपकी लड़की है, जो मर्जी करो। मैं बोला तो इसकी शादी कर दे भाई।
थोड़े दिन के बाद फिर, लेकिन एक काम करना, इसको देना कुछ नहीं, क्योंकि लड़का जब लायक हो, आगे चल के पता चलेगा, अपना काम करने लग जाए तो इसके पैसे से मदद कर देना। अब कुछ ना देना लड़की के नाम का, जैसे हम दहेज में दे देते हैं ना कुछ क्या कुछ। मैं कुछ नहीं, सिंपल शादी कर दे। शादी कर दी, शादी कर दी। मैंने भी कुछ नहीं पूछा, बस एक दो बार पूछा कैसे हैं, बोला जी ठीक है। वो नेपाल में उसकी दुकान थी लड़के की, वो सामान लाता दुकान में, और वो भी पैसे किसी से उधार लेके, और लड़की दुकान में काम करती, सामान बेचती। एक साल में उसने 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए, सामान दुकान में अपना कर लिया। जब अगली साल में गया तो लड़का हो गया उसको। दूसरी साल गया तो उसने सिलीगुड़ी में फ्लैट ले लिया, कुछ पैसे उसने ब्याज पे दे दिए, दुकान घर की कर ली। 1 करोड़ का माल जो उसकी दुकान में था, और उसको किसी ने पौधार को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो हाजिर जिंदा है ये मिसाल अब भी। जिसको कोई लड़की, मैं भी अगर मेरे से भी कह दे तो मैं भी नहीं दूं, और बोलो। लेकिन वो तो ये गुरु भक्ति थी। क्या उसके कमी थी किसी चीज की? लेकिन क्योंकि उसने सोचा, गुरु ने कह दिया वचन मान लो। ये है गुरु भक्ति, वचन का मानना। ये मिसाल तो मिसाल बन जाती, उसको खड़ा करके मैं डोंडी पिटवाऊं कि ये कर दिया, नहीं। उनका कर्म था, उनके नसीब में लिखा था, लेकिन उन्होंने उस बात को जाने नहीं दिया, उन्होंने संभाल लिया। इसी प्रकार से गुरु के वचन को जो संभाल लेता है उसकी हानि कभी नहीं होती। उनकी हानि, जिनकी सच्ची नीयत है, नीयत में खोट आता है हमारा जब डूबती है नैया। सच्ची नीयत रख के तुम काम करो, तुम्हारा अगर कमी आ जाए तो मुझे आके दोष देना। आप अपनी कमी जरूर निकाल लेना, अपनी कमी निकाल के काम करना, अगर कमी आए तो फिर बताना। और वही जो है ठाट करते हैं, किशन पौधार 1 पैसा नहीं दिया। मैंने पूछा कि दिए बाद में, मैंने नहीं दिया। आप नहीं कहोगे जब तक दूं भी नहीं, माँ इनको देने की जरूरत भी नहीं। तो वही बात गुरु अमरदास जी ने की। बोला कि तेरा भला हो, इस जैसा दूसरा लड़का कौन होगा, इस जैसा तो यही है, इसी से शादी करो। रामदास जी के अपनी लड़की की शादी कर दी। अमरदास जी बूढ़े हो गए, टाइम आ गया। उनको पता था कि शरीर अब पूरा होना है, गुरु गद्दी खाली हो जाएगी, तो क्या करें। उन्होंने एक खेल खेला। बुढ़ापे की उम्र से कहने लगे, भाई एक चबूतरा बनाओ। सब शिष्यों को हुक्म दे दिया, सेवा के काम में लग गए। चबूतरा बनाया, बन के तैयार हो गया। अमरदास जी देखने के लिए गए, बोले कि तोड़ दो भाई। तोड़ दिया। सब बोले अच्छा था, सुंदर था, इतना हमने प्रयास करके ऐसा बनाया, तुड़वा दिया गुरु ने। बोला दोबारा बनाओ। दोबारा बनाना शुरू कर दिया, दोबारा बनाया, फिर देखा, बोला तोड़ दो इसको। छोड़ के चले गए कुछ शिष्य। तो बोले कि बनवा, वो ऐसा बनाया था, वो तुड़वा दिया, ये बनाया, ये भी तुड़वा दिया। दोबारा फिर बनाया, धीरे धीरे करके सब छोड़ छोड़ चले गए, कोई नहीं रहा। एक रामदास लगा रहा। रामदास लगा रहा तो गुरु साहब पहुंचे। अमरदास जी कहने लगे, अरे रामदास कहाँ गए सब? बोला जी सारे चले गए। बोले कि कहने लगे कि गुरु का दिमाग खराब हो गया, गुरु बूढ़ा हो गया, गुरु को समझ नहीं रही, पता नहीं है कि वे की बातें करते हैं, वे बिना मतलब के पैसे बर्बाद कर दिए, इनको तुड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी बार तुड़वा दिया, हमसे नहीं होता। बोले तो क्यों नहीं गया? बोला जी मैं कहाँ जाता, मुझे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सेवा मुझे मिली हुई है, चाहे मेरे से तुड़वाओ चाहे बनवाओ, मुझे सेवा ही जब करनी है। चाहे रोजाना तुड़वाओगे तो रोजाना तोड़ूंगा, रोजाना बनवाओगे रोजाना बनाऊंगा। ये होता है आज्ञा का पालन करना। उसमें इसीलिए कही कि गुरु की आज्ञा मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। परंतु हम तो अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि उसमें बीच में ठोक देते हैं कि मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं। गुरु को क्या पता, गुरु को क्या पता? गुरु तो अनजान है, ना समझ है, अनपढ़ है, इसको बुद्धि नहीं है। लेकिन गुरु सब कुछ होते हुए भी अनजान बनते हैं। वो अनजान क्यों बनते हैं? कि उनको दुनियादारी को अपनी चपलता, चालाकी, चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दीनहीन और गरीबी के मत को मानते हैं
क्योंकि जो जिसके पास ये चीजें आ जाती हो उतना ही आदमी निमन होता चला जाता है। नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो जैसी नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी दूब खूब की खूब। कि आदमी को इतना, जिस प्रकार से दूब के घास पर कितना ही चलते रहो, कभी मरती नहीं, सूखती नहीं, यूं ही फैलती चली जाती है, कितना ही उस पर घूमो। तो नानक साहब कहते हैं कि ऐसे नीचा होके जो आदमी रहता है, इसका मतलब उस जिसके अंदर अहंकार अभिमान जिसने त्याग दिया है, तो वो आदमी कभी भी हानि नहीं उठाता, उसका लाभ ही लाभ है। तो गुरु की शरण में जाके शिष्य को ऐसा रहना चाहिए, अनजान बन के, सब कुछ गुरु को अपना अर्पण करके। जब सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है, फिर उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो अपने मन में कुछ सोचे। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास गया तो राजा जनक को इसी बात के लिए ज्ञान करवा दिया था 1 सेकंड में। कहने लगा, राजा जनक की सारी चीजें ले ली, राजपाट ले लिया, धनमाल ले लिया, खजाना ले लिया, और उसको खड़ा कर दिया जूतियों में, वहां खड़ा हो जा जाके। राजा से कहने लगे, तेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझे दे चुका, तू गुरु मान के वहां खड़ा हो। गद्दी पर खुद बैठ जाता है। घोड़ा मंगवाया गया, घोड़े पे बैठने के लिए जब कहा कि राजा जनक बैठ इस पे, घोड़े पे बैठने लगे, एक पैर रकाब में डालना है, और राजा जनक सोचता है, देख कौन बनी। बोले कि राजा जनक बात सुन मेरी। बोले हाँ जी। बोले मन में उठ पटांग बात सोचने की जरूरत नहीं, मन तेरा नहीं है, मन मेरा है। राजा जनक की आंखें खुल गई, ये है ज्ञान। अरे जब सब कुछ दे चुके हो इस मन पापी में, फिर भी तुम्हारे दुष्विचार नहीं निकलते हैं। गुरु के होए कि हाँ, जब गुरु के हो गए तो फिर चिंता किस बात की है। छोड़ दीजिए सब कुछ गुरु पर, गुरु अपने आप संभालेगा। और जो गुरु नहीं संभालता वो गुरु ही नहीं है, तो गुरु को छोड़ दो, फिर वहां रहने का फायदा क्या है। लेकिन अपने आप को पहले उतना पवित्र, उतना योग्य बनाओ। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अपने आप को पहले उसे योग्य बनाओ कि आप उस ज्ञान के ग्राहक हो या नहीं हो। उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। दुनियादारी की चालाकी की बातें तो बहुत कर लोगे मेरी समझ में, लेकिन वो भक्ति की सच्ची सीधी और स्पष्ट बातें हैं, वो हमारी समझ में बहुत देर से आती हैं। भुगत भोगी हूं मैं, पूरी जिंदगी बीत गई इन बातों में, जब जाके अब भी कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि अकल समझ नहीं है, काम नहीं करती बुद्धि वहां। हाँ ये है, सदगुरु की ओट ली थी, सदगुरु संभाल करता है, अंग संग हमेशा साथ रहता है। गलतियां पलतियां जो हों अपने आप संभाल लेता है गुरु। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो एकदम ढाल की तरह आगे हट के बचा भी लेता है, क्योंकि गुरु के सिवाय दूसरा सहारा नहीं माना मैंने कभी। और जो गुरु के सहारा मान लेने के बाद कोई दूसरी ओट दूसरा सहारा लेता है तो लानत है उस सहारे की। फिर बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो और तर उस बनने पे धूल। जो अगर तुम्हारा कुछ बनना है तो गुरु से बनेगा, दूसरे किसी से बनेगा तो वो धूल है। भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, ना मर्दों का काम नहीं है। छोड़ के मैदान को चले जाएं, यहाँ सूरवीर है, यहाँ लड़ाई योद्धाओं से नहीं, मन के अंदर बसने वाले राक्षसों से है। हमारे हृदय के अंदर बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, वो इन बड़े बड़े राजे महाराजाओं को धराशायी कर दिया। जब हमें ये अहंकार आया, किसी को बल का, किसी को धन का, किसी को ताकत का, किसी को परिवार का, किसी को वंश का, किसी को जाति का, बर्बाद हुए वो लोग। अभिमान करो कि हम सही रास्ते पे चल पड़े। इस चीज का कोई चीज बुरी नहीं है। बड़े जोर जोर से आवाज लगाते हैं कि गुरु किस रास्ते से जाओगे, चार खान के जीव हैं। लेकिन जो इंसान अच्छे कर्म कर जाता है उसका कोई चीज गिनती नहीं आती। ये तो जाति पाति के भ्रम में हम जैसे छोटे तुच्छ बुद्धि और तुच्छ दिमाग के लोग पड़े रहते हैं। सबके खून को अगर देखा जाए तो हर जीव का खून लाल निकलता है, खून में कोई फर्क नहीं है। किसी भी जीव का देखोगे
चाहे वो जल में रहता है, चाहे मिट्टी में रहता है, चाहे आकाश में रहता है, चाहे पक्षी है, चाहे वो जानवर है या जीव जंतु है, लाल खून है सबका। इसका मतलब एक ही जाति है हमारी, एक ही संतान है हम। भेदभाव किस चीज का? भेदभाव हमारे ऊंच नीच विचारों के कारण है, हमारे कर्मों के कारण है। जितने हम खोटे मंदे कर्म करते चले गए, उन कर्मों के अनुसार ढलते चले गए, नीचे आते चले गए। नेक कर्म, अच्छे कर्म अच्छी करनी की होती तो हमें ये पाप कर्मों में नहीं उजड़ना पड़ता, इसे काल और माया के जंजाल में हम नहीं फंसे रहते। दिखाई नहीं देता है हम जेल में हैं, कैदी हैं, सब कैदी हैं यहाँ, मस्त हैं इस बात में। काल की जेल है ये जेल को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु के नाम को अगर जपोगे, अच्छे गुणों को अपना लोगे, दुर्मति तुम्हारी दूर भाग जाएगी, सुमति आ जाएगी, कुमति नहीं रहेगी। जिनके झरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार। जिनके हृदय में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। खोल के देखो अपने वेद शास्त्रों को, जिनके हृदय में दुई नहीं है, कपट नहीं है, वो भवसागर से पार जाते हैं। झरना राम नाम की होनी चाहिए। हम रात दिन यही तो कहते हैं, नाम का सुमरण करो, नाम की कमाई करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते हो परिवार का, अभ्यास करते हो खोटे मंदे कर्मों का, लूट खसूट का, चालाकियों का, छड़ कपट बेईमानियों का, कहाँ विचार ठहरेंगे? जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होता है, जैसी संगत होती है वैसी पंगत होती है तुम्हारी, जैसी तुम्हारी तोड़ी होती है वैसी बोली होती है। सीखते नहीं, संतों के संग में जाके भी हमारे विचार पवित्र और शुद्ध नहीं हुए तो समझो कि हमारे जैसा दुष्ट और कौन होगा। अरे सूरदास जी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, इतनी भक्ति की पूछो ना। आंखों को भी अपने आप फोड़ लिया। इन आंखों ने थोड़ी उसको किसी विचार खराब किए थे, आंख ही फोड़ ली कि इन आंखों ने मुझे अपने रास्ते से भटकाया, मैं आइंदा के लिए इन आंखों का इलाज ही कर देता हूं। गर्म सलाह के आंखें भोंक ली। और वही अपने जीवन में लिखता है कि मौसम कौन कुटिल कल कामी, आत्म निरीक्षण करके कहा, हालांकि उनमें कमी नहीं थी। सब संतों ने अपने आप को ये मानना है कि हमारे अंदर कमी है। कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जांचा अपने आप को, दुनियादारों को सबक देने के लिए, संदेश देने के लिए, उनको बताने के लिए। सूरदास जी को मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं सो नमक हरामी। कि जिसने मुझे तन दिया, देखो कितना सुंदर शरीर इंसान का मिला है। 84 लाख योनि में किसी को इतना सुंदर शरीर नहीं मिला, किसी को हमारा जैसा ज्ञान बुद्धि नहीं है, किसी में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। सारी की सारी भोग योनियां हैं। कोई घास खा के, कोई मिट्टी खा के, कोई गंध खा के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इंसान जो चाहता है, जैसा भी इसको जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान का है। लेकिन इस इंसान ने अच्छी बातें नहीं सीखी, दुर्बुद्धि बना ली, अपनी कुबुद्धि दुर्गुणों से भर लिया। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि मेरे से हम जैसा कहो। वो तो हमें संदेश देते हैं कि हम जैसा कुटिल और खलकामी कौन होगा। जिसने सुंदर शरीर दिया उसी को भूल के बैठ गए। भर भर उधर विषयन को धायो जैसे शुक्र ग्राम। खा पी के पेट भर के, क्या किस चीज से पेट भरा? चारों तरफ गांव के बाहर घूम के भिष्टा खा के अपना पेट भरा और सुअर की तरह, कामी कुत्तों की तरह से अपना जीवन बिताया। और किया ही क्या? प्रिय भाइयों बहनों, गुरुओं का संदेश है, गुरु का दिन है। संकल्प लेके जाना चाहिए कि आइंदा के लिए हम कभी ये चूक नहीं करेंगे। जो गलतियां, जो हमारे अंदर भी किसी प्रकार के दोष हैं, उस दोष से मुक्त होने के लिए हम आज से संकल्प लेते हैं कि इन चीज़ों से बाहर आएंगे। और जो हमें नाम की बख्शिश दी गई है, उस नाम की कमाई करेंगे, उसका सुमरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे। और नित्य प्रति का ध्यान करने से, अच्छे इंसानों का संग करने से, घर परिवार में बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से, उनके वचन को मानने से और उनसे आशीर्वाद लेने से हमारे
बुरे कर्म दूर होते चले जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा और हमारा जीवन की बगिया महकने लगेगी। घरों में खुशियां होंगी, शांति होगी, प्रेम होगा। ये छोटी मोटी बातों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये बच्चे जो हमारे से बाहर भागते हैं, क्यों भागते हैं? बच्चों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम बच्चों को बर्बाद करने वाले हम हैं, उनके भविष्य का नहीं, भविष्य को बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं। एक बच्चा होता है, कोई कहता है इसको मैं वहाँ भेज दूँ पढ़ने के लिए, इसको वहाँ भेज दूँ, कोटा भेज दूँ, इसको बीकानेर भेज दूँ, इसको सीकर भेज दूँ, क्या मिलेगा वहाँ? अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला है, उसका दिमाग और बुद्धि है, तो खुद भी पढ़ लेगा। जो पहले विद्वान हो गए उनको कोचिंग सेंटर, उन्होंने किस कोचिंग सेंटर में पढ़े थे? वो कोचिंग सेंटर वाले आपको क्या दे देंगे? बुद्धि है। और एक जिसमें बुद्धि नहीं है उसको कहीं भी भेज दो, दूसरा कोई दिमाग तो डाल नहीं सकता। उनके अंदर ऐसी इच्छा पैदा करो बच्चों की कि वो स्वयं उठना सीखें। उनको वो बेल ना बनाओ जो किसी दूसरे का सहारा पकड़ के ऊपर उठे। उनको स्वावलंबी बनाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करो, उनको अच्छे गुण और शिक्षा दो, अपने घरों में रख के उनके संस्कार बनाओ। ये नहीं कि घर से आया, स्कूल से आया, ट्यूशन पे भेज दिया, बड़ा होया 10-12 क्लास के बाद में उसको कहीं बाहर भेज दिया, उसके बाद में उसने नौकरी कर ली, तो तुम तो कुछ नहीं रहे उसके। ना तुम माँ बाप है उसके, ना उनके मामा फूफा है, ना कोई उनका कुनबे का परिवार का रिश्तेदार नातेदार है। उनके साथी, उनकी पत्नी और वो दो ही है बस। उनका समाज ही नहीं रहा, उनका प्यार नहीं हुआ किसी से। परिवार में रख के उनको इन बातों का पता लगता है। इंसान सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रह के सारी चीजें सीखता है। बच्चे को अपने हाथ से निकाल दिया तो समझो निकाल दिया तुमने। तुम्हारे एक एक लड़का, एक एक लड़की होती है और उनको तुम ऐसा करते हो। तुम अगर खुद पढ़े लिखे समझदार हो तो घर में सिखाओ उनको ऐसा बना सकते हो जो तुम चाहो। कहो उनको तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू संत होसी, सब कुछ बना सकते हो। लेकिन दूसरों से बनवाते हो, तुम नहीं बनाते। उनके जो संस्कार हो वो वैसा ही बनाएंगे, उनके गुण हो वैसा ही बनाएंगे, तुम्हारे संस्कार खत्म। इसलिए बाद में कष्ट उठाते, शिकायत करते हैं मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, वो ये करता है, वो करता है। लेकिन उसके कारण कौन है? हम हैं। बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दोगे, तुम्हारे घर परिवार में शांति होगी, अच्छे समाज की स्थापना होगी, देश उन्नति करेगा, हर प्रकार से सुख संपत्ति और खुशहाली रहेगी। महापुरुषों का आशीर्वाद है, गुरु महाराज से अर्ज है कि आप सबको भी सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करने के लिए आपको शक्ति दे और आपका भक्ति में मन को लगाए और दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे बढ़ते जाओ और नाम की कमाई करो और आपका जीवन सफल और अच्छा हो।